प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी PCS प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 के बारे में। मेंस की तैयारी शुरू कर दें, समय बहुत कम। जी हाँ साथियों, अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है मेंस की तैयारी में, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। रिजल्ट तिथि हुई घोषित। जी हाँ साथियों, आपके रिजल्ट तिथि घोषित हो चुकी है और 72% कैंडिडेट्स 65 से नीचे। जी हाँ साथियों, 72% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 65 से नीचे आ रहे हैं। तो साथियों, कंपटीशन बहुत कम हो गया आपका। और विभाग ने जारी किया डाटा। साथियों, सभी बच्चों का डाटा जारी कर दिया है विभाग ने। कट ऑफ बहुत कम जाएगी। जी हाँ साथियों, आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। और जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, OBC कट ऑफ क्या रहेगी, EWS की कट ऑफ क्या रहेगी, SC की कट ऑफ क्या रहेगी, ST की कट ऑफ क्या रहेगी, महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी, सभी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें यूपी PCS प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, सबसे पहले आप सभी बच्चे आज की ताज़ा अपडेट पढ़ें। आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या छपा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। देखिए, यूपी PSC प्रीलिम्स परिणाम नवंबर में और मुख्य परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने की संभावना। ठीक है, ये कहाँ की खबर है साथियों, ये है लखनऊ की खबर। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी PCS द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का परिणाम इस माह घोषित होने की संभावना है। आयोग के सूत्रों के अनुसार परिणाम 22 नवंबर या 25 नवंबर 2025 तक जारी किया जा सकता है। वहीं आयोग ने संकेत दिए हैं कि मुख्य परीक्षा मेंस दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी, जिसकी संभावित तिथि 16 दिसंबर या 22 दिसंबर 2025 बताई जा रही है। तो साथियों, आप देख लीजिए, आपका जो परिणाम है प्रीलिम्स का वो 22 नवंबर या फिर 25 नवंबर तक जारी होगा, और जो आपकी मेंस की परीक्षा है वो 16 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर तक होगी। ठीक है ना। अब देखिए, परीक्षा और परिणाम की स्थिति। यूपी PSC प्रीलिम्स परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा का आयोजन राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से किया गया, ठीक है, और प्रश्न पत्र का स्तर सामान्य से कठिन माना जा रहा है। परिणाम आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो बच्चे प्रीलिम्स में क्लियर करेंगे प्रीलिम्स को, वही बच्चे मेंस की परीक्षा देंगे, ये सब आपको पता है। अब देखिए, अभ्यर्थियों की उत्सुकता। परिणाम को लेकर छात्रों में उत्सुकता और चिंता दोनों ही देखी जा रही है। कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया और शिक्षा प्लेटफॉर्म पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परिणाम देर से आने से उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि वे पहले से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो साथियों, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेंस की तैयारी नहीं कर रहे प्रीलिम्स के रिजल्ट के ऊपर, तो मैं उन सभी बच्चों से यही बात कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही, ये समझ लीजिए, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए आप सभी बच्चे तैयारी में लग जाएं और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें मेंस की तैयारी में। अब देखिए, आगे की तैयारी कैसे करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी करने की सभी तैयारी पूरी कर ली है, ठीक है ना। और देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है, ठीक है। और आयोग का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विशेषज्ञों की राय। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रीलिम्स परिणाम आने के बाद छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा का स्तर कठिन होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो साथियों, आप देख लीजिए, और साथियों, निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, यूपी PCS प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम नवंबर के अंत तक घोषित होने की संभावना है। मुख्य परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी, और अभ्यर्थियों की निगाहें अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकी हुई हैं। परिणाम और परीक्षा तिथि दोनों ही छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेंगी, ठीक है ना। और साथियों, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, यदि आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। अब साथियों, बहुत बच्चे कट ऑफ को लेकर चिंतित थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार वर्ष 2019 में कट ऑफ क्या रही थी, 2020 में कट ऑफ क्या रही थी, और 21 में क्या रही थी, 22 में क्या रही थी, और 23 में क्या रही थी, ठीक है। सभी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ साथियों आपकी यूपी PCS प्रीलिम्स पिछले वर्ष की कट ऑफ 19-20 की, यानी कि 19 से 23 तक की, ठीक है साथियों। देखिए, वर्ष 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल की 125 से 128 रही थी, OBC की 122 से 125 के बीच में रही थी, SC की 103 से 106, और ST की 93 से 95 के बीच में, और EWS की 118 से 120 के बीच में रही थी। और 2020 में आपकी 123 से 126 के बीच में, और OBC की 119 से 122 के बीच में, SC की 105 से 108 के बीच में, ST की 97 से 99 के बीच में, और EWS की 116 से 118 के बीच में रही थी। और 21 में 123 से 125 के बीच में,
ओबीसी की 118 से 120 के बीच में, और एससी की 105 से 107 के बीच में, एसटी की 97 से 98 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 115 से 117 के बीच में। 22 की अगर मैं बात करूँ तो 126 से 128 के बीच में, ओबीसी की 122 से 124 के बीच में, एससी की 104 से 106 के बीच में, एसटी की 96 से 98 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 118 से 120 के बीच में। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2023 में सामान्य वर्ग की 128 से 130, ओबीसी की 124 से 126, एससी की 106 से 108, एसटी की 98 से 100 और ईडब्ल्यूएस की 120 से 122 अंक के बीच में कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है ना, और देखिए अब मैं आपको थोड़ा एग्जैक्ट बता देता हूँ आखिरकार कितनी रही थी। ठीक है ना, देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा यानी कि पिछले वर्ष की परीक्षा का कट ऑफ। ठीक है ना, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की पिछले वर्षों की आधिकारिक कट ऑफ कैटेगरी वाइज। ठीक है, 2023 में मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपकी एग्जैक्ट क्या रही थी। ठीक है, देखिए सामान्य वर्ग की रही थी आपकी 128, ओबीसी की 126, ईडब्ल्यूएस की 122, एससी की 108, एसटी की 100 और पीडब्ल्यूडी की 95 और महिलाओं की 118। ठीक है, और 22 में रही थी आपकी एग्जैक्ट सामान्य वर्ग की 126, ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 106, एसटी की 96, विकलांगों की 92 और महिलाओं की 115। अब साथियों बात करते हैं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखिए सामान्य वर्ग की रह सकती है 115 से 120 अंक के बीच में कट ऑफ, ओबीसी की 110 से 115, ईडब्ल्यूएस की 108 से 113, एससी की 95 से 100, एसटी की 90 से 95, महिलाओं की 102 से 108, एक्स सर्विसमैन की 92 से 97 और पीडब्ल्यूडी विकलांगों की 90 से 95 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इतने अंक आ रहे हैं तो। यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।